Welcome back to our channel Blazo, and here we are discussing about India in England for WTC and 5 Test match series. So guys, WTC is in focus. The hype is going on. Everyone is excited. Be it New Zealand, be it India, be it any country of the world. Everyone is looking forward for the first champions of the Test. This is just so fabulous, guys. Right? यस एब्सोल्युटली हमने बात किया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि जो इनॉग्रल एडिशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसकी जो यादें रहती है दैट कैन नॉट बी मैच्ड। हम बाकी चैंपियनशिप भूल जाएंगे T20 की, लेकिन वो इंडिया का पहला विन दैट कैन नॉट बी 2007. फॉरगॉटन, हाँ हाँ। तो आई थिंक दैट इन दैट सेंस इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री का एक WTC हिस्ट्री का मेजर पार्ट होगा ये। तो Exactly. लेट्स होप इंडिया विंस इट। It's the beginning. It's the big beginning. So guys, abhi And don't matlab forget for the likes of Cheteshwar, sorry, and don't forget for the likes of Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Umesh Yadav, this is their World Cup. So these guys are going to shed their sweat and blood till the last breath. So it is going to be the nail biter. somehow goosebumps. So guys, the big finals are between India and New Zealand. We should not forget the recent events. So these two teams are being called as the chokers of the cricketing world. They have been choking in the ICC events. This is an ICC event. The likes of great players such as Tim Saudi, Virat Kohli, Jasprit Bumrah, Kane Williamson, and whatnot. Everyone is going to come here. And this is going to be a battle of chokers. So, what is your opinion on Battle of Chokers? मेरे को ऐसा लगता है कि यार बैटल ऑफ चोकर्स तो है, बिकॉज इंडिया को अगर हम देखें तो आफ्टर आई थिंक 2013 चैंपियंस ट्रॉफी वी हैव लॉस्ट द 2014 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स इन श्रीलंका एंड बांग्लादेश एंड देन आफ्टर दैट इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2016 में वेस्ट इंडीज में, आई थिंक इंडिया हैड द अपर हैंड बट देन वेंट ऑन टू लूज द मैच। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी तो हम शायद ही भूलेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक शर्मनाक हार थी वो। एंड 2019 में आई वुड से यार, जैसे कोहली का स्टेटमेंट है ना 30-40 मिनट का खराब क्रिकेट, अब वो 30-40 मिनट मैच का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो उसमें हमारा पीरियड खराब हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इंडिया को एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया ऑलमोस्ट 80% मैच अच्छा खेलती है, एंड देन एक फेज आता है 1 घंटे 2 घंटे या फिर एक पर्टिकुलर सेशन का, जिसमें वो इतना खराब खेलती है कि यार बाकी दिन के खराब अच्छा परफॉर्मेंस उसको ओवरशैडो हो जाता है। तो दे हैव टू फोकस ऑन दैट। एंड न्यूजीलैंड का तो आई थिंक यार चोकर ज्यादा किस्मत ही खराब है उनका, बिकॉज यार क्रिकेट का इतना हिडन रूल उन्हीं के ऊपर अप्लाई हुआ, किनको पता था 2019 वर्ल्ड कप में, और वो ऐसा अप्लाई हुआ, वो रूल ही चेंज हो गया उसके बाद। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट 4 to 5 डेज में जो सबसे ज्यादा कम चोक करेगा वो जीतेगा, और क्या। या एग्री कि ये बैटल ऑफ द चोकर्स तो डेफिनेटली है, जैसा इनका रिसेंट हिस्ट्री चला आ रहा है। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड पे ज्यादा प्रेशर होगा, और मैं तो कहूंगा कि न्यूजीलैंड और भी ज्यादा बड़ी चोकर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो हम देख रहे हैं कि लगातार हर आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल फाइनल्स तक पहुंच रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड जो एक बहुत ही छोटा सा देश है, तो और अब उनकी एक गोल्डन जनरेशन चल रही है क्रिकेट में कि काफी बड़े बड़े सुपरस्टार है उनके पास करंटली, तो वो कितना आगे तक ये ऐसे फाइनल्स उनको मिलते रहेंगे। तो इसलिए इस हिसाब से न्यूजीलैंड के लिए और भी ज्यादा प्रेशर का मैच है, क्योंकि हमने देखा है कि वो लगातार 2 फाइनल हार चुके हैं। अब जरूरी नहीं होगा कि अगली बार उनको ऐसे मौके मिलेंगे कि एक बार और उनको फाइनल खेलने को मिलेगा। अभी श्रीलंका को देख लो, वो भी एक टाइम पे 2007-2011 का फाइनल हारे थे, लेकिन आज उनकी क्रिकेट की हालत देखो, उनको फाइनल छोड़ो, उनको क्वालिफिकेशन तक की प्रॉब्लम्स आती है। तो न्यूजीलैंड और भी ज्यादा प्रेशर में आएगी, और शायद वो और भी बड़ी चोकर है इंडिया। I think yes, as Arun said, history is against the New Zealand and किस्मत और ज्यादा उनके खिलाफ है। You never know क्या नियम निकल के आए टेस्ट चैंपियनशिप में। वैसे भी
वैसे भी ये बहुत बड़ा गिनी पिग बन चुका है। हाँ ओवर रेट की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर हो गई एंड हाँ many more surprises to come. But yes, one thing is for sure that एक 11 के अगेंस्ट दूसरे 11 तैयार हैं। सो और कोई किसी से कम नहीं है। तो द बैटल इज गोइंग टू बी रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड फॉर बोथ द कंट्रीज एवरीथिंग इज एट स्टेक। हर प्लेयर अपना टेढ़ी चोटी का जोर लगाने वाला है और यही वो स्टेज है जो जैसे वर्ल्ड कप में होता है कि आप पिछले 30 दिन की मेहनत को एक चैंपियनशिप में कन्वर्ट करते हो। यहाँ शायद आपके कुछ सालों की मेहनत है, थोड़ी किस्मत है जिसको आप कन्वर्ट करोगे और इतना लंबा आने के बाद कोई हारना नहीं चाहेगा। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कोई ड्रॉ भी नहीं चाहेगा। सो अनलाइक द लास्ट टेस्ट मैच वेयर इंग्लैंड हैज अ फैबुलस चांस ऑफ गोइंग फॉर अ विन बट दे प्लेड डिफेंसिव, वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। अरे पंत there नहीं is है ना far उनके too पास, तो छोड़ो सब। बट स्टोक्स है एंड एक स्टोक्स सबसे ना बड़ी वो कमी साल जो में मुझे लगी, स्टोक्स साल में एक इनिंग्स अच्छा खेलता है, वो आप देख लो, तरुण वो मुझे साल में सबसे एक बड़ी Agreed. कमी ना हाँ उन बोलो बोलो। सबसे बड़ी कमी ना मुझे इंटेंट की लगी। हाँ इंटेंट अगर शुरू से होता ना तो दे डू हैव प्लेयर्स। टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स, न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप विलियमसन, टेलर और उसके बाद उनकी बॉलिंग अटैक में थोड़ा छेद कर दो तो आप ये टेस्ट मैच बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि उनके राइट पास राइट। एक्सपीरियंस नहीं है। सो Very well put. The point of intent. इंटेंट होना बहुत जरूरी है, राइट? हमने देखा है कि इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स एज वेल the intent never was down or was out of the play, but yet they choked, right? इधर भी कुछ ऐसा हो गया तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज हमको ये भी देखनी पड़ेगी कि वो जो चोकिंग की हम बात कर रहे हैं, वो अब तक जो एग्जांपल्स हमने दिए हैं वो ओडीआई वाइट बॉल क्रिकेट के ये सब दिए हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप 30-40 मिनट, जैसे तरुण ने बताया कि वर्ल्ड कप फाइनल में हम सेमीफाइनल में सेमीफाइनल, हाँ 30-40 मिनट का खराब खेल हुआ था, जो कोहली ने मेन रीजन बताया था। लेकिन टेस्ट मैच में क्या होता है कि अगर हम 30-40 मिनट खराब खेल भी दिए तो हमारे पास अगले दिन वापस कमबैक करने का एक मौका रहता है। तो ये शायद दोनों टीमें, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये शायद जोकर्स हो भी ना टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि पहली बार टेस्ट क्रिकेट में इतना बड़ा मैच होने जा रहा है, पहली बार शायद नॉकआउट हो रहा है। तो क्या है, हम शायद इनको चोकर्स भी ना कहे इस पॉइंट के हिसाब। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दोनों टीमें अभी तक आईसीसी इवेंट्स में चोक करते आई हैं। बट गाइस, आप जो बोल रहे हो, राइट, न्यूजीलैंड थोड़ा घबराया भी होगा। दे आर इन देयर बेस्ट टाइम्स राइट नाउ, मे बी इन फ्यूचर चीजें विल चेंज, राइट? But things are not looking good for India as well. So I here have my stats ready, and I would like to bring it to your notice that there is something known as the curse of 18th June. So ये क्या है the अब? तो मैं बताता हूँ आपको भाई ये क्या है, ठीक है? तो हमारा जो WTC फाइनल है वो 18 जून को है, हाँ ठीक है? 18 जून को हमने पहले भी सालों में मैचेस खेले हैं, ठीक है? हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक मैच खेले थे 18 जून को, दैट वी लॉस्ट। हम बांग्लादेश के अगेंस्ट एक मैच खेले थे 18 जून को, दैट आल्सो वी लॉस्ट। एंड द लास्ट नेल इन द कॉफिन, वी प्लेड our arch rivals Pakistan on 18th of June in the CT final 2017, and we all know what happened that night. So what is your opinion on the curse of 18th June? मैं तो इस पे एक ही चीज कहूंगा, मुझे तो अल्ताफ राजा के गाने की लाइन याद आ रही है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या बात सो है। सो पॉजिटिविटी है ये, पॉजिटिविटी। 18 जून 365 में से सिर्फ एक तारीख है, सिर्फ एक नंबर है, उसको जो जहाँ है वैसा रहने दो।
नंबर नहीं नहीं है सोचा भैया, था। विराट कोहली की जर्सी नंबर है ये। आप ना 18 हाँ, जून 18 विराट कोहली की जर्सी है, इंडिया कप्तान है वो। तो ये और इस बार अब वो ना मेरे को चलेगा। ऋतिक अब मेरे को ऋतिक डरा दिया ये। अब मैं 18 को तो मैच नहीं देख रहा, मेरा मैच 19 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन और ये जब तू मत 19 से भूलो कि देखेगा तब तो बहुत अच्छी कंडीशन में स्कोर बोर्ड पाएगा। हाँ तनुज लेकिन क्या ये मत बोल रहे हैं? भूलो कि विलियमसन के पीछे भी एक नंबर है और वो है 22। तो हो सकता है 18 जून उनका हो और 22 जून हमारा हो, जो कि लास्ट में Very well वही मैटर said. करेगा। Very well said. Very well said. I also want to point this out. All these stats which I read to you guys, ये सब वनडे मैचेस थे। हाँ ये हाँ 18th जून को मैच हुआ था, बट हियर वी हैव 5 day मैच। हाँ। थिंग्स मैं माइट वही तो बोल चेंज रहा हूँ, बट 18 को बारिश करवा दो, 19 से स्टार्ट करके 4 दिन में हरा दो उनको, हो गया और क्या। लेकिन लेकिन ये 18 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो होगी टॉस। और ये पूरा हाँ गेम ही टॉस पे रहेगा। और जैसी हाँ इंडिया की किस्मत चल रही है टॉस में, खास इंडिया की छोड़ो, विराट कोहली की जो किस्मत चल रही है टॉस में, तो इस उसका हिसाब से सिंपल लगता है तोड़ है कि भाई। उसका सिंपल तोड़ है। टॉस का सोचना ही नहीं है ना, सामने वाला जो बोलेगा वही करना है। ये भी सही है। देखो और अब क्या होता है, मतलब हाँ हाँ धनुष बोल। हाँ बोलो। नहीं नहीं बोल बोल। पहले आप। मैं तो ये बोल रहा था कि ये ऋतिक काफी नेगेटिव आदमी है और हमेशा नेगेटिव ट्रिविया ही लाता है। तो इसलिए मैं हाँ तुमको एक पॉजिटिव ट्रिविया देने वाला हूँ कि हाँ इंडिया ने ना इंग्लैंड में 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है। एक एक जीती थी 1983 वर्ल्ड कप, जो उन्होंने 25 जून को जीता था। और एक जीती थी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, जो उन्होंने 23 जून को जीती थी। तो ये 25 जून, बस 23 जून, तो इस हिसाब से बस ये अगली वाला ट्रॉफी वीक ही हम बढ़िया है। 21 जून को जीत रहे हैं ना। फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। बस 18 जून बहुत खराब भी जाए बहुत तो कोई दिक्कत बहुत ही मतलब तनुज दिल का खुश कहना कर है देने वाला है। तनुज का कहना है कि हिंदुस्तानियों के लिए इंग्लैंड में जीत का मौसम है, हाँ। तो जीतेंगे। साउथ हैम्पटन में तिरंगा फहराएगा, और विराट कोहली टी शर्ट तो नहीं, लेकिन झंडा जरूर फहरा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। So it's a very good that we are ending the Curse of 18 June discussion on a very positive note. That's a very good thing to happen here. I hope all the fans who are watching us, please let us know that did you know about the Curse of 18th June or not. Please do comment how you think the presence of New Zealand in England before WTC final will be a boon or a ban for them. And how do you see this WTC final series? How are you liking or not? And please let us know by your comments in the comment section on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. So guys, all the links are down below, and please do share, like, subscribe. Thank you. Thank you guys for थैंक यू। joining us tonight, थैंक यू and ऋतिक। had a great discussions. We'll be looking forward to a few more of these. Thank you guys. थैंक यू You've ऋतिक been a भाई, great थैंक यू। host. Thank बाय। you. यस। थैंक यू।